अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स में मोहम्मद वारिस बलोच का तमाम दोस्तों को सलाम पहुँचे। दोस्तों, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि हमारी जो नई नई वीडियोज़ हैं वो। इस वक्त मैं स्टेबलाइज़र के तैयार कर रहा हूँ। ये स्टेबलाइज़र रेफ्रिजरेटर के लिए है और अभी ये बॉडी है इसकी, ये मैंने ख़रीदी है बाज़ार से। उस पर ये डायल वगैरह भी मैंने लगा दिया है और ये जो डायल है इस पर जो 5000 वाट लिखा हुआ है, ये 5000 वाट का भी नहीं होता, बस ये डायल पर जो प्रिंट है वही सब चलता है पाकिस्तान में। ये उसकी बैक साइड है, ठीक है, और ये बॉडी है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये मैंने करना क्या है, कितनी पावर का बनाना है। इसके लिए हम ये जो कोर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोर है 1.5 वाली। ये दरमियान में जो इसका होता है 1.5 इंच चौड़ाई होती है, 1.5 ज़रब 3, यानी इसकी मोटाई होगी 3 इंच और इसकी ये सेंटर की चौड़ाई 1.5 इंच है और 1.5-3 का ये फर्मा है जो मैंने मशीन पर फिट किया हुआ है। इस पर हम रिवाइंड करेंगे और कैसे रिवाइंड करेंगे उसका ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कागज़ पर पेपर वर्क किया हुआ है। पहले तो हम इसका कोर सेक्शन एरिया निकालेंगे। 1.5 ज़रब 3 4.5 हो गया कोर सेक्शन एरिया। 1 वोल्ट के चक्कर जो हैं वो 7.5 के हिसाब से मैं रिवाइंडिंग कर रहा हूँ। 7.5 डिवाइडेड बाई 4.5 इज़ इक्वल टू 1.66 ये चक्कर है फी वोल्ट। 140 वोल्ट के जो हैं वो 1.66 के साथ हम अगर उसको ज़रब देंगे तो 232 चक्कर हो जाएंगे। 220 वोल्ट के लिए 365 चक्कर हो जाएंगे। 240 वोल्ट के लिए 398, इस तरह 270 वोल्ट के लिए 448, 310 वोल्ट के लिए 514 चक्कर हो जाएंगे। ये सारे हमने ये जो मैं आपको चक्कर दिखा रहा हूँ इसकी लूपें जो हैं वो हम वहाँ निकालेंगे ट्रांसफार्मर से। अच्छा, जो सर्किट होता है रिले वाला उसके लिए हम 15 वोल्ट के लिए 24 चक्कर देंगे, यानी 15 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.66 इज इक्वल टू 24, ठीक है। ये है इसका सारा जो हमने पेपर वर्क किया है रिवाइंडिंग का, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी हम रिवाइंडिंग शुरू करने जा रहे हैं और रिवाइंड करने के बाद जो है हम इसमें कोर जो पतरी होती है वो भरेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसका जो मीटर है वो हमने 0 पर रखा हुआ है और जैसे जैसे मैं इसके चक्कर देता जाऊंगा तो उसी हिसाब से ये मीटर भी चलता जाएगा। ये इसमें हमने 21 नंबर की तार है और ये अब हमने रिवाइंड करनी है। बिस्मिल्लाह कर रहे हैं और कोशिश होगी हमारी कि ये लहर बाई लहर रिवाइंड हो, क्योंकि लहर बाई लहर रिवाइंड होने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें थोड़ी जगह में ज़्यादा तार आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई थोड़ा सा गैप रह भी जाए उसमें कोई बात नहीं होती है। असल में हमने देखना ये होता है कि जो हमारे पास चक्कर लिखे हुए होते हैं, जो हमने जितने चक्कर देने होते हैं वो चक्कर सारे इस फर्मा के अंदर आ जाएं, यानी ये जो हमारा किनारा है इससे रिवाइंडिंग बाहर ना निकले। अगर बाहर निकल गई तो वो कोर के साथ शॉर्ट हो जाएगी और सारा इसमें करंट आ जाएगा और बिजली लगने का ख़तरा होगा। ये हमने इसका एक चक्कर वो पूरा कर दिया है। अब हम इस पर पेपर लगाएंगे, उसके बाद दूसरी लहर जो है वो भी हम देंगे। ये मैं इस पर पेपर लगा रहा हूँ जी और ये मैंने कैंची के साथ काटना है। ये ख्याल रखना है कि हमेशा जो पेपर लगाते हैं उसका जोड़ आपने इधर नहीं रखना, क्योंकि ये जगह हमने कोशिश करनी है कि बाहर मोटाई ज़्यादा ना हो जाए। अगर इस जगह की मोटाई बाहर ज़्यादा हो जाए तो उसका कोई इतना फ़र्क नहीं है। पेपर तो मेरा गिर भी गया, कोई बात नहीं, दोबारा उठा लेते हैं। मैं पेपर लगा रहा हूँ। पेपर का जो जोड़ है वो हमने ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड पर रखना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको फिर से रिवाइंड करना शुरू कर देंगे। ये क्योंकि होम मेड हमारी ये रिवाइंडिंग मशीन है तो इसमें लहर जो है वो इतनी ठीक से तो नहीं बनती, लेकिन हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो इंशाल्लाह काम बिल्कुल 100% करेगा, ठीक है। ये हमारा दूसरी लेयर है जो हम रिवाइंड कर रहे हैं। इस तरह जितनी लेयर भी आएंगी, क्योंकि चक्कर हमने पूरे करने हैं और जो मैंने आपको पहले दिखाया है कागज़ पर लिखा हुआ, उस हिसाब से हमने इसकी लूपें भी निकालनी हैं।
देखें जी, ये मीटर को दिखाएं जी, ये 102 चक्कर हो गए हमारे। ठीक है, अब हम और कागज़ लगाएंगे। अच्छा, ये जो हम स्टेबलाइज़र के लिए ट्रांसफार्मर रिवाइंड कर रहे हैं और इस वक्त 267 चक्कर हो गए हैं। एक लूप इसकी हम 140 वोल्ट वाली निकाल चुके हैं। अब ये लहर पूरी होने के बाद ये मैंने कागज़ लगा दिया। कागज़ लगाने के बाद इसकी अब दूसरी लहर जो है वो हम रिवाइंड करना शुरू कर रहे हैं। ये इसको जैसे ये लहर पूरी हो जाएगी फिर हमने एक कागज़ लगाना है, लहर बाई लहर इसको रिवाइंड करना है और हर लहर के बाद एक कागज़ लगाना होता है। ठीक है, और इसके चक्कर इस फार्मूले के मुताबिक ही हमने देने हैं। अगर चक्कर कम या ज़्यादा हो गए तो उसके जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये हीट अप हो सकता है, जल भी सकता है, क्योंकि हमने गाहक को गारंटी भी देनी होती है ट्रांसफार्मर जल जाने की। तो इसलिए भी, और दुकानदारी को अच्छा करने के लिए, क्योंकि इसके कंप्लेंट ना आए। ये लहर फिर पूरी हो गई। अब हम दोबारा कागज़ काटेंगे और इधर फिर एक कागज़ दे देंगे। ठीक है जी, ये अभी आप देख रहे हैं कि 322 तकरीबन चक्कर हो गए हैं। जी दोस्तों, ये स्टेबलाइज़र का ट्रांसफार्मर जो है उसकी रिवाइंडिंग मुकम्मल हो गई है। इसमें हमने 15 वोल्ट का अलहदा चक्कर भी निकाल दिए हैं और बाकी जो हैं लूप हैं वो वगैरह निकली हुई हैं। 1.5 बाई 3 का ट्रांसफार्मर है। अब हम क्या करेंगे, मशीन से इसे उतारेंगे और इसमें हमने अब कोरें भरनी है, जो पतरी है वो भरनी है।